कथा में बताया गया था कि जो कुछ भी करते हैं ईश्वर करते हैं, भगवान करते हैं। ठीक है। मैं भी इस मंच से बोलता हूँ ईश्वर के कृपा से, भगवान की कृपा से। और दूसरे तरफ महाराज जी आपके द्वारा ये भी बताया गया था कि जो आप बोएगे वही काटेंगे, जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा। हाँ, तो महाराज जी कर्म और ईश्वर के बीच में क्या अंतर है, कृपया आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे एक ऐसा भक्ति से जुड़ा हुआ वीडियो जिसमें आपको सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप महाराज अरुणोदाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रश्नोत्तरी, उनकी प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा को सुनना या देखना अच्छा लगता है तो आप अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का ये भक्ति में वीडियो। ग्राम पंचायत के मैं प्रधान मुखिया हूँ। हाँ। आप बिहार आए, इसके लिए मैं अपने ग्राम पंचायत की ओर से आपको चरणों में प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए महाराज जी, आपके द्वारा आज मैं कथा का श्रवण किया था। आपसे मेरा एक प्रश्न है। आपके द्वारा कथा में बताया गया था कि जो कुछ भी करते हैं ईश्वर करते हैं, भगवान करते हैं। ठीक है। मैं भी इस मंच से बोलता हूँ ईश्वर के कृपा से, भगवान के कृपा से। और दूसरे तरफ महाराज जी आपके द्वारा ये भी बताया गया था कि जो आप बोएगे वही काटेंगे, जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा। हाँ। तो महाराज जी कर्म और ईश्वर के बीच में क्या अंतर है, कृपया हमें सब बैठ समझाने जाओ का बेटा, कृपा बैठ करेंगे। जाओ, सब बैठो, खत्म, जल्दी से बैठो ताकि मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूं। अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। कृपया सभी लोग बैठ जाए अपने अपने जगह पर। अच्छा ये कृपया बैठ बताइए, जाए। आप लोगों मैं को सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने बैठ अपने जाओ, जगह पर दादाजी बैठ बैठो। जाए। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को हमारी भाषा समझ में आती है कि नहीं? जी आती है। जी जी भाषा समझने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? जी। आपने सवाल किया कि कर्म एक तरफ कहा जाता है कर्म करो, एक तरफ कहा जाता है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, जी है ना? जी। सब बैठ जाओ। दादाजी बैठिए। बैठिए। आपकी गाड़ी है? जी। 4 व्हीलर, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल है? जी आपसे किसी ने मोटरसाइकिल मांगी, जी आपकी मोटरसाइकिल है तो जहां आप चाहेंगे वहीं वो जाएगी, क्योंकि आप ड्राइवर हैं, जहां ले जाएंगे वहां जाएगी, जी है ना? आपकी जब मोटरसाइकिल में आप बैठते हैं, चलाते हैं, जी तो जहां आप चाहेंगे वहीं ना गाड़ी जाएगी। जी जी। गाड़ी अपने से तो नहीं जाएगी। नहीं, गाड़ी किसके अधीन है? ड्राइवर के अधीन। हाँ, गाड़ी ड्राइवर के अधीन होती है। जी जैसे गाड़ी ड्राइवर के अधीन होती है, जी पर आपकी गाड़ी किसी गड्ढे में गिर गई या किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी आपके मर्जी से चलती थी, आपकी इच्छा से चलती थी, लेकिन एक्सीडेंट हुआ उसमें तो आपकी इच्छा नहीं थी। ठीक है? हो सकता है हमसे त्रुटिपूर्ण चलाया गया होगा। त्रुटि तो थी पर आपकी इच्छा तो नहीं थी। बात त्रुटि की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इच्छा की बात कर रहे हैं, मर्जी की बात कर रहे हैं। मर्जी थी आपकी कि एक्सीडेंट हो जाए? नहीं नहीं, गाड़ी आपकी आपके हिसाब से चलती है, पर एक्सीडेंट हो गया उसमें आपकी इच्छा नहीं थी, फिर भी आपकी त्रुटि हुई, आपसे गलती हुई। उसी तरह ये संसार भगवान के हिसाब से चलता है, सब कुछ भगवान के हिसाब से चलता है, लेकिन भगवान ने हमें और आपको बुद्धि दे रखी है। आपको पता है कि पानी में कूदेंगे मर जाएंगे, आग में हाथ डालेंगे जल जाएगा, जहर पिएंगे मर जाएंगे। अक्ल है ना, समझ है ना? आपको पता है कि चोरी करना गलत है जी। आपको पता है ना झूठ बोलना गलत है जी। जब आपको पता है कि झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, संसार भगवान की इच्छा से चलता है, लेकिन आपने जो गलती की है वो गलती भगवान की इच्छा से नहीं, क्योंकि आपको निर्णय लेने की क्षमता ईश्वर ने दे रखी है। यदि आपने गलत निर्णय लिया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ना कि भगवान।
जैसे आपका बेटा है, जी आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, जैसे आपके माँ बाप ने आपको किया। कोई माँ बाप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं और चाहते हैं कि मेरा बेटा खूब तरक्की करे, फिर भी उसका बेटा यदि गली गली भीख मांगे तो बताओ उसमें माँ बाप की गलती है? नहीं ना, क्योंकि माँ बाप ने तो पढ़ा लिखा के योग्य बनाया था, फिर भी तुम भीख मांग रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि के कारण। उसी प्रकार संसार को भगवान ने खूब योग्य बनाया, खूब सद्बुद्धि दी, उस बुद्धि का फिर भी कोई दुरुपयोग करके गलत काम में जाके उसका दंड भोगे तो उसी तरह वो जिम्मेदार है। जैसे माँ के पढ़ाने लिखाने पर भी बेटा भीख मांग रहा है, उसमें माँ बाप जिम्मेदार नहीं, बच्चा जिम्मेदार है। ये संसार भगवान की इच्छा से चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें जैसे सूर्य का उदय होना अस्त होना ईश्वर की इच्छा है, लेकिन आप सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे ईश्वर इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। आप स्वतंत्र हैं सच बोलने के लिए। मैं आपके सामने दूध रखूं और शराब रखूं, आप मेरे सामने दूध की गिलास रखो और शराब की गिलास रखो, पीने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। मैं शराब पीऊंगा तो भी भगवान हाथ पकड़ने नहीं आएंगे और दूध पीऊंगा तो भी हाथ पकड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान ने मुझे सही गलत की क्या दी है? बुद्धि दी है। हाँ, तो अपने बुद्धि से किए निर्णय से हम सुख या दुख पाते हैं, उसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने परस से संतुष्ट हो गए। मैं पुनः महाराज जी को अपने पंचायत की ओर से, अपने ओर से मैं चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने इनको यहाँ पर इस व्यक्ति को कितने अच्छे से समझाया, आपकी क्या समझ में आया आप मुझे जरूर से बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, लेकिन आज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय श्री मन नारायण।